कोरोना कहर और किसान। आज हम बात करेंगे कोरोना के कहर से बदलती किसानों की जिंदगी। वैसे किसानों को भगवान नहीं कह सकते, लेकिन उनसे कम भी नहीं आंका जा सकता। किसान अन्नदाता है। किसान के द्वारा उपजाया गया अन्न हर घर में पहुंचता है, जिससे लोगों की भूख मिटती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वह किसान किस तरह से उस फसल को उगाता है? न वह किसान सर्दी के मौसम में सर्दी देखता है और न गर्मियों में गर्मी, लेकिन फिर भी किसानों को आज तक उनकी फसल के सही दाम नहीं मिल पाए। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं, किसानों के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो गए, लेकिन किसानों के मुद्दे मुद्दे बनकर रह गए। लेकिन जो किसान का दर्द समझ सके, ऐसी कोई सरकार आज तक नहीं आई और ना ही किसानों को आज तक उनकी फसल का सही दाम मिल सका। वहीं दूसरी ओर किसानों को सोसाइटियों पर टोकन देकर लंबी लाइनें लगाने को बोल दिया जाता है। किसानें अपनी मजबूरी उस वक्त फसल को बेचने के लिए मंडी में इस कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे 15 दिन से अपनी फसल बेचने के लिए खड़े हैं। देखिए इन अन्नदाताओं के चेहरों को, फिर भी इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो बस प्रशासन शासन के खिलाफ गुस्सा। कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कहाँ गए वे पढ़े लिखे अधिकारी जो इनके द्वारा उपजाया गया अन्न खाकर इन्हीं को परेशान करने में लगे हैं? वहीं सोसाइटियों पर कार्य करने वाले सेक्रेटरी भी ठेकेदार की फसल को जल्दी तौल देते हैं, मगर किसान लाचार बेवश इंतजार करते रहती है। देखिए एक्सपोज न्यूज की खास रिपोर्ट। हो रहे हैं उनके लिए क्या उचित व्यवस्थाएं कराई जा रही है? उनकी फसल नहीं तोल पा रही। जी, हम लोगों ने राजस्व अमले की भी पूरी ड्यूटी लगाई हुई है, जिससे कि हमारा किसान परेशान ना हो। और प्रतिदिन जो ट्रॉलियाँ आती हैं उनको सुबह ही टोकन दिए जाते हैं और उसी टोकन में जो नंबर है उसी नंबर से क्रम में ट्रॉलियाँ तोली जाती हैं। लेकिन जो किसान परेशान हो रहे हैं मैडम, कई दिनों से वहाँ पे खड़े हाँ, कुछ लोगों का SMS निकल गया, इसलिए वो लोग परेशान हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम उसी दिन उनका जिले में सूचना भेज देते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनका SMS दोबारा आ जाए और उनकी ट्रॉलियाँ जल्दी तो। किसानों का कहना है मैडम कि वो वहाँ पे जो थैंक यू करवाते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने ड्यूटी लगाई हुई है, जिससे वहाँ मॉनिटरिंग हो सके और व्यापारियों का माल ना तुले, जो हमारे सत्यापित किसान हैं उन्हीं का माल तुले। नमस्कार, मैं कोमल सिंह एक्सपोज न्यूज चैनल से। आज हम यहाँ छेरा सोसाइटी पे है, जहाँ पे किसानों काफ़ी टाइम से परेशान है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे उनकी फसल की ट्रॉलियाँ रखी हुई हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। काफ़ी परेशान है यहाँ के किसान। चलो उनसे बात करते हैं हम। आपका नाम क्या है? तुलसीराम धाकड़। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हुए हो? बेलगांव से मैडम। कितना टाइम हो गया आपको? 11 तारीख का टोकन कटा हुआ है और 4 दिन हो गए मेरे को पड़े यहाँ पे। अच्छा, तो आपने किसी से शिकायत वगैरह कुछ की? तहसीलदार साहब आते हैं, देखा जाता है, तुल जाएगी और जो 2 ट्रॉली तोल देते हैं, बंद कर देते हैं, 2 तोल देते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश यादव। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन से मतलब आप कंटिन्यू यहीं पर हो? हाँ, यहीं और कोई मतलब आपकी ट्रॉली वगैरह तुली नहीं है? तोली तरह हूँ, ढूंढे भी उना नहीं आए रे। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी भयंकर सर्दी है और इस टाइम पे ये खुले आसमान में किसान किस तरीके से यहाँ पे बेचारे डले हुए हैं। यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इनकी सुनने वाला नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि कितना टाइम हो गया। आप लोग देख सकते हो कितनी परेशान है यहाँ के किसान। और भी यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? जागेश्वर राजपूत। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया? मेरा 20 तारीख का टोकन कटा है, मेरे को 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो गए। यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हो कि जो इनकी टोकन की डेट थी वो भी एक्सपायर हो गई है। अब इनको खुद नहीं पता है कि वो कब तक हमारी तुलाई का नंबर आएगा। आपका नाम क्या है सर? वीर सिंह राजपूत। आपको कितना टाइम हो गया? मैं परसों से आया हूँ, परसों रात से। अच्छा, और अभी तक कोई आपकी नहीं, यहाँ पर अभी कोई वो नहीं लगा है। परेशानी ये है कि मतलब यहाँ पर कभी बारदाना खत्म हो जाता है, कभी ये तौल वाले परेशान करते हैं, कभी मतलब ये नंबर नहीं लगता है, ऐसे बहुत। और बाढ़ों से ट्रैक्टर आता है, 1-2 दिन में हर किसानों को भाड़ा देना पड़ रहा है, तो मतलब परेशानी आ रही है। मतलब जिस ट्रैक्टर से आप भाड़ा लाते हो, मतलब 1 दिन का आपको भाड़ा देना पड़ता है? हाँ, 1 दिन पर दिन भाड़ा देना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो बेचारे जो ट्रैक्टर है वो जो। और फिर मैडम ये वो अगर 1 नंबर में तुलता होता है, बात दूसरी है, फिर 20 रुपये बोरा कुंटल अलग देना पड़ता है हमको। उससे भी तसल्ली है कि 20 रुपये लग जाए पर माल तो तुल जाए, तो भी माल नहीं तुल रहा है।
देखो ये लोग सोसाइटी वाले क्या कह देते हैं? सोसाइटी वाले कहते हैं तुल जाएगा, हो जाएगा। कौन लोग हैं उनके क्या? जसवंत सिंह यादव और सीताराम शर्मा। ये लोग क्या करते हैं? ये कुछ नहीं, वो बोलते थे, आश्वासन देते रहते हैं कि मतलब हो जाएगा हो जाएगा। कैसे मनमानी करते हैं अपनी? वो मतलब ऐसे ही है, अपने जो अपने नज़दीक होते हैं जो उनको पैसा देता है उनका पहले तोल देते हैं और हो जाता है उनका काम। मतलब जो पैसा दे रहे हैं उनकी तुलाई सबसे पहले है। और भी यहाँ के लोगों से हम बात करती है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर गौड़, छेरा से हूँ। छेरा सोसाइटी। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? हमें तो एगो जाना 5-6 दिन हो गए। अच्छा, 20 तारीख के आए। आपको किन किन परेशानियों का सामना परेशानी तो हमारे भारी है। घर पर 9 समझ लो, अकेले आदमी है घर में हम, और ट्रॉली दूसरे की भाड़े से खरीद के यहाँ धरी है। आज 5-6 हज़ार तो भाड़े के गए ट्रॉली के। ऐसी परेशानी बहुत रहे हम लोग। यहाँ पर किसान कुछ उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी फसल बिकेगी जिससे पैसा आएगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो बेचारों को एक्स्ट्रा ट्रॉलियों के पैसे देने पड़ रहे हैं। भाड़े से ट्रॉलियाँ लेके आए हैं, उनके भी पैसे देने पड़ती है। और एक ट्रॉली को नंबर लगता है और दूसरे ट्रॉली जबरी से तोल देते हैं। अच्छा, मतलब आप बात कराएं फोन से तो कहता है कि वो तो बाने बोल रही है सीताराम ने। आप जो भाड़े से जो ट्रॉली लेके आए हो उसका एक दिन का कितना खर्चा रहता है? 1000 रुपये पर डे का। आप लोग देख सकते हो 1000 रुपये खर्चा, और आज 1000 इनको 5-5 दिन हो गए, मतलब 5000 रुपये इनको देने पड़ती है। आप लोग देख सकते हो कोरोना का कहर, दूसरी तरफ किसान, तो वहीं खुले आसमान के नीचे किसान किस कदर परेशान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आया है। कई दिनों से यहाँ पर मजबूरी में कईयों दिन हो गए, बल्कि इनको तकरीबन 8 से 10 दिन यहाँ पर पड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब ये अपनी मदद की गुहार लगाते हैं तब भी इनकी कोई नहीं सुनता। बस मजबूरी, आश्वासन और कहीं कुछ नहीं है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ये पर्चियाँ लेके खड़े हैं। अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि आपकी जल्द तुलाई होगी, सोसाइटी वाले आश्वासन देते हैं आपकी जल्द ही तुलाई होगी, लेकिन ये 20 तारीख 11 तारीख नंबर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही इनकी फसल की आज तक तुलाई हो पाई है। बस इनको आश्वासन 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 और कहीं कुछ नहीं। बाकी हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आप आ जाओ आगे, कुछ कहना चाह रहे हैं किसान। सर जी, हम ट्रैक्टर पे भाड़े लाए, उसको प्रतिदिन भाड़ा देना पड़ रहा है बढ़ा के। क्या मतलब है कि इतने दिन रहूँ तो मैं इतनी बार भाड़ा लूँगा मैं। अब ट्रैक्टर भाड़ा चल रहा है सर। कितना भाड़ा दे देते हैं? हम 500 रुपये पर डे दे रहे हैं उसको। 500 रुपये पर डे दे रहे हैं। फसल बेचेगी कितने की? ना के बराबर। ना के बराबर। फसल का फसल का पैसा मिलेगा ना के बराबर, ना के बराबर। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसान जिसको अन्नदाता बोलते हैं, वो अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं। भाड़े, आप भी भाड़े से ट्रैक्टर लेके आए होंगे। भाड़े से ला रहे हैं हम तो। आज 13 तारीख को मैसेज हम आओ, 21 तारीख लास्ट में यहीं डरे हैं। 13 तारीख के डरे यहीं दिवाई। हाँ, 2 दिन आए घर जरूर चलेगा जिन्हों की तुल जाएगी। हमारी पर्ची आती है 148 नंबर की, वो जिन्हें पार के पैके दी है। अब नए नंबर लगेंगे, तहसीलदारी ने वो कैंसिल कर दे सके नंबर। अच्छा। तहसीलदारी लगाते को वो है गई मैं कहा जाए। अच्छा। तब वे नंबर क्यों लगाए माने तहसीलदारी ने? जो पहले टोकन क्यों 163 तक नंबर लगे थे, ताम हमारा नंबर 148 और वे नंबर में कैंसिल कर दे। देख लो कितनी बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। इनको टोकन मार दिए, उनको कैंसिल भी कर दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। 13 तारीख के मैसेज धक्की पड़ा है जमीन पे, और मैंने कट्टा बल रहे और कल करेगा तुल जाएंगे, अभी तक नहीं तुला है धरती पे। व्यापारी को मांग ज्यादा तो रोज है टानी, किसानों को कोई मांग ना तो रो। किसान से नो कहते तुम 20 रुपया क्विंटल तुम्हारा तुलेगो, और किसान पहुँचता ही तो देखो कहाँ से। देखिए ये किसानों का गुस्सा है, इसको गुस्सा नहीं बोलेंगे। ये किसान परेशान है, अपनी परेशानी आप लोगों को बता रहे हैं। इनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। कौन सुनेगा इनकी परेशानी? आप और हम या अधिकारी? यहाँ पे जो सोसाइटी पर जो कार्य करते हैं, जो तुलाई करवाते हैं, कौन लोग हैं वो? जी सीताराम है और जसवंत है और सीपी है। ये लोग हैं। ये लोग इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये इनको केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर यूज किया जा रहा है, बल्कि व्यापारियों के ट्रॉली यहाँ पे बहुत जल्दी तोल दी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा भारी मोटी रकम उनको दे दी जाती है, इसलिए। और किसान एक एक पैसे के लिए मोहताज होता है।
वो कहाँ से उनको पैसे दे दे, गेहूं कहाँ ड्रे से मेरे में तो क्यों कितने इनकी में जल्दी भाई? सुनवाई करे। गेहूं ड्रे कितने मेरे में माए तो मेरा नीचे इतना देखे कि बितना देखे हम जो बताऊं तो ट्रॉली वाला मेरा नीचे डाल गया भरा बाजरा जमीन पे पड़ा है। देख लो तुम आगे चल गए उठू गए, चलो जमीन पे ड्रो में बाजरा जमीन पे पड़ा। हाँ देखो अब ये अपना भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, जमीन पे ट्रैक्टर वाला दे गए हैं, तो ये भाड़ा देना पड़े वो तो मैंने भैया नीचे होना है धरती पे। आप देख लो भारत देश के किसान की मजबूरी कितनी बड़ी मजबूरी है। वह जो राजनीतिक दल जो होते हैं आगे, जो बड़े बड़े नेता हैं, किसानों का मुद्दा बना लेते हैं, किसानों के लिए हम ये करेंगे, लेकिन आज तक किसानों के लिए आप लोगों के लिए किसी नेता ने या मुख्यमंत्री ने कुछ किया? कचू ना करो साहब, मैं कहें तो कोई नहीं किया ना, नेता कर रहा ना मंत्री कर रहा, कोई ना करो। पिछले कई साल और भी आ जाए, पिछले कई सालों से किसानों का मुद्दा बनकर रह गया। आज तक कोई लाभ हुआ नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ हुआ? पशुओं से परेशान, रात में पशु फसल को नष्ट कर देते हैं। अब ये किसान जाए तो कहाँ जाएं? इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गईं, किसी के लिए कुछ किया कि सरकारों ने? पड़े हैं वो खुले में, कुछ नहीं किया किसी सरकार ने नहीं किया। आप केवल वोट की महत्वता रखते हैं, केवल वोट मांगते हैं, केवल वोट मांगने आते हैं, तब आपको कितने बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं। इतना नो कहेंगे कि तुम्हें नौकरी तो लगा सकते हम, फिर भाई बाद में कचू ना वोट दे दो मनने तो बस। अब झूठी घोषणा। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ सरकार भाजपा सरकार ने, एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस सरकार गिराई कोरोना में, और उधर ओलावृष्टि का आप लोगों का पैसा लटका हुआ था। वो पैसा माल तो रहा है और किसानों को माल ये मिल रहे और 4000 रुपया किराए के आगे भाड़े के हैं देवे के, वो 8 रही है, ठंडा मर रही है, उसकी तारीख खड़ी गई थी का, और 21 कुंडला को दवा है, काम 21 कुंडला मालना तुलो भाव चक्कर जी परेशानी तो जी है, भूखे प्यासे रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम बिशनपुरा से आए। हाँ आज ना है ड्रेन परेशानी है भयंकर। और पहले तो सभी किसानों को अपात्र घोषित कर, सभी ने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, उसके 10 दिन तो किसानों को उसका पीछे बढ़ना पड़ा था, सभी अपात्र कर दिए थे, सब किसानों ने फिर पात्र कराए, उसके पीछे पटवारी के उनके पीछे फिरना पड़ा, सब पटवारी उनने सबको पैसा देना पड़ा, तब जब पात्र कराए, सब किसानों को पूछे पात्र कराए, सभी किसान अपात्र कर दिए थे। सब क्यों कर दिए थे? अब जे वो जाने निरस्त कर दिए थे, 300-400 रुपए खर्च हुए, तब पात्र कराए। हमारे भाई 36 कुंडल का 35 को आगे दो, और व्यापारी ने 250 के 200 कुंडल। अब मैं केवल एक बात और पूछूंगा, आप लोग किसान हैं इसलिए आपको घुमाया फिराया जा रहा है, वहीं व्यापारियों के लिए आप क्या बोलेंगे? जो व्यापारी हैं लाइन में लगते भी नहीं हैं, उनकी ट्रॉलियां जल्दी तोल दी जाए। वो तो सब मोटी रकम देते हैं, वो तो उनका काम होता है। 100 रुपए प्रति कुंटल ले रहे हैं। थोड़ा लाउडली थोड़ा कम बोलेंगे, एक एक व्यक्ति से मैं पूछूंगा ये सवाल। किसान से बढ़ के व्यापारी थोड़ी है, अब तो पैसे से व्यापारी बढ़े। क्या किसान से बढ़ के व्यापारी हो जाएगा? नहीं होगा। किसान साहब पैसा ना कच्चे सका तो व्यापारी पैसा कच्चे करते है, लेकिन फसल तो किसान उगाए रहो, फसल किसान उगाए रहो है, किसान पैसा ना देवे, व्यापारी में पैसा दे जाते। लेकिन किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, तो वहीं व्यापारी को फसल का अच्छा दाम मिल जाता है। व्यापारी मिल लो, किसान ना मिल लो। जी सर, चेहरा सोसाइटी है, चेहरा सोसाइटी के अंदर काफ़ी गांव पड़ते हैं, पंचायतें पड़ती हैं, लेकिन चेहरा गांव में न के चोरी करने के कारण सोसाइटी वाले चेहरा से ला के जोरा ला के किसानों को परेशान करते हैं, और व्यापारियों का माल तोलते हैं, किसानों को परेशान करके 4-4 5-5 दिन हो गए साहब, कोई सुनवाई नहीं है। कल साहब एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, तहसीलदार मैडम के यहाँ गए थे हम, फिर साहब सूबेदार विधायक जी के यहाँ गए थे, फिर उन्होंने फ़ोन लगाया था तहसीलदार मैडम को, फिर बोला था तहसीलदार मैडम ने, अरे सर जी मैं बात कर रही हूँ, पर बारदाना नहीं आया है, बारदाना आ जाएगा उसके बाद हम तो चालू करा देंगे। बारदाना मुख्यालय पे रखा साहब हम 4-5 दिन हो गए यहाँ सोते ठंड में, साहब बहुत परेशान है हम लोग तो।